दोस्तों, रात का वो पल याद कीजिए जब नींद गहरी होती है और अचानक शरीर अंदर से आवाज देता है, उठो, पेशाब आ गया है। आप उठते हैं, लेकिन वहां जाकर महसूस होता है कि पेशाब बहुत कम है या बिल्कुल वैसा नहीं जैसा लग रहा था। और यहीं से एक डर शुरू होता है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। मैं डॉक्टर सायरा हूं और सच ये है कि बार बार रात में उठना कई बार किडनी की नहीं बल्कि शरीर के एक ऐसे हिस्से की गलती होती है जिसके बारे में आपको कभी बताया ही नहीं गया। और अगर आप ये समझ गए तो आपकी रातें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। दोस्तों, जब कोई महिला या पुरुष मुझसे कहता है, डॉक्टर, रात में चैन से सोना भूल गया हूँ, हर 2 घंटे बाद आंख खुल जाती है, दिल घबराने लगता है और दिमाग में बस एक डर होता है कि फिर से उठना पड़ेगा, तो मुझे उनकी आंखों में सिर्फ थकान नहीं, एक टूटा हुआ भरोसा दिखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यही उनकी जिंदगी है। लेकिन मैं आपको आज साफ साफ बताना चाहती हूँ, ये आपकी उम्र का फैसला नहीं, ये गलत सिग्नल का नतीजा है। और अगर आप अभी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए राहत का रास्ता खुलने वाला है। दोस्तों, एक बहुत खतरनाक गलतफहमी जो लाखों लोग हर रात जी रहे हैं, ये मान लेना कि बार बार पेशाब आना सिर्फ पानी ज्यादा पीने से होता है या शुगर की वजह से होता है। मैं डॉक्टर सायरा हूँ और पिछले कई सालों में मैंने एक ही बात बार बार देखी है। रात की परेशानी की जड़ अक्सर वहां नहीं होती जहां टेस्ट रिपोर्ट इशारा करती है। असल में शरीर के अंदर एक चुप हिस्सा गलत आदेश देने लगता है, और जब वो हिस्सा गड़बड़ करता है तो नींद टूटती है, रात बिखरती है और इंसान अंदर से कमजोर होने लगता है। और यही वो पल होता है जब लोग खुद से कहना शुरू कर देते हैं कि शायद उम्र का असर है, शायद ज्यादा पानी पी लिया, शायद दिन भर की थकान है। लेकिन सच ये है कि जो लोग ये सब सह रहे हैं वो अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर रात इसी खामोशी में जी रहे हैं। महिलाएं जो पूरे दिन घर संभालती हैं और रात को चैन की नींद भी नहीं ले पाती, बुजुर्ग जो डरते हैं कि कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का इशारा तो नहीं, और युवा जो शर्म की वजह से किसी से बात तक नहीं करते। और अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात आपको भी अंदर से छू रही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि हर बार पेशाब आना पेशाब की वजह से नहीं होता। कई बार शरीर सिर्फ गलत सिग्नल भेज रहा होता है, और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है। क्योंकि जब सिग्नल बिगड़ते हैं तो नींद टूटती है, दिमाग थकता है और अगला दिन बिना ताकत के शुरू होता है। और इसी चक्र में लोग सालों फंसे रहते हैं। डॉक्टर बदलते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और इसीलिए आज रुक जाना जरूरी है। इस वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ा देना आसान है, लेकिन अगर आप सच में अपनी रातें वापस चाहते हैं तो एक छोटा सा कदम उठाइए। ये साथ जोड़ने का इशारा उन सभी घरों के लिए है जहां चैन गायब हो चुका है, जहां सुबह थकान से शुरू होती है। और जब आप सही जानकारी को अपने जीवन में जगह देते हैं तो उसे मिस नहीं किया जाता। इसलिए इस चैनल को अपने घर का हिस्सा बनाइए, नोटिफिकेशन को पूरी तरह खोल दीजिए, ताकि जो सच अब सामने आने वाला है वो आप तक देर से ना पहुंचे। क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं आपको वो बताने वाली हूं जो आमतौर पर किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा होता। और उससे पहले मन ही मन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हर बार उठने पर सच में उतनी जरूरत होती है या बस शरीर आपको उठा रहा होता है? क्योंकि इसी सवाल के पीछे वो राज छुपा है जो आपकी पूरी रात की कहानी बदल सकता है। दोस्तों, अब यहाँ से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जिस परेशानी को आप हल्का समझ रहे थे वो असल में जिस्म के अंदर एक खामोश खराबी की तरफ इशारा होती है। मैंने बरसों में एक बात बार बार देखी है कि जो लोग रात में बार बार उठते हैं उनमें एक चीज मुश्तरक होती है। दिन में वो खुद को ठीक समझते हैं, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, शुगर ठीक, प्रोस्टेट ठीक, इन्फेक्शन नहीं, फिर भी रात आते ही जिस्म का कंट्रोल ढीला पड़ जाता है। और यही वो जगह है जहां लोग खुद को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं कि शायद कमजोरी है, शायद आसाब कमजोर हो गए हैं। लेकिन असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि मसला मसाने में नहीं बल्कि इसके पीछे बैठे कंट्रोल सिस्टम में होता है। वो कंट्रोल जो खामोशी से हुक्म देता है, अब रोको, अब जाने दो। और जब यही निज़ाम थक जाता है या ठंडा पड़ जाता है तो मसाना भरा न होने के बावजूद अलार्म बजा देता है और आप उठ जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, पेशाब बहुत थोड़ा सा ही आता है, या आकर भी दिल मुतमईन नहीं होता। और अगर ये बात आपके साथ भी हो रही है तो अंदर ही अंदर तस्लीम कीजिए कि आपकी मुश्किल आम नहीं है। और यही वो मुकाम है जहां ज्यादातर लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पानी कम कर देते हैं, शाम के बाद पीना छोड़ देते हैं, खुद को प्यासा रखते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि दिन ब दिन आसाब और कमजोर हो जाते हैं और रात मजीद खराब हो जाती है। और यहाँ मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आमतौर पर कोई डॉक्टर खुलकर नहीं बताता, कि ये मसला दवा से नहीं बल्कि जिस्म के अंदर के एक मखसूस हिस्से को दोबारा जगाने से ठीक होता है।
लेकिन इस हिस्से तक पहुंचने से पहले एक लम्हे के लिए अपने तजुर्बे को याद कीजिए कि क्या रात के वक्त जिस्म में अजीब सी सर्दी या कमर के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है, क्योंकि यही वो खामोश इशारे हैं जो ज्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही इशारे अगले राज की तरफ ले जाने वाले हैं, जिसे समझने के बाद आपको पहली बार एहसास होगा कि असल कंट्रोल कहाँ से निकल रहा है और अभी असल बात सामने आना बाकी है। दोस्तों, अब यहाँ से वो परत खुलने वाली है जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता, क्योंकि यह हिस्सा दिखता नहीं है, लेकिन रात की पूरी कहानी यही लिखता है। मैंने देखा है कि जब लोग बार बार पेशाब की वजह पूछते हैं तो उन्हें किडनी, ब्लैडर या शुगर के नाम सुना दिए जाते हैं, और जब रिपोर्ट ठीक आती है तो उन्हें यही कह दिया जाता है कि आदत बना लो या उम्र का असर मान लो। लेकिन मैं आपको आज साफ साफ बताना चाहती हूँ कि शरीर इतने बेवजह तकलीफ नहीं देता। हर बार उठना एक सिग्नल होता है, और वो सिग्नल वहाँ से आता है जहाँ आपकी नज़र कभी जाती ही नहीं। पीठ के निचले हिस्से में एक ऐसा कंट्रोल सेंटर होता है जो दिन भर आपकी नींद, पानी और पेशाब के बीच संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब दिन भर बैठकर काम करना, ठंडी हवा पीठ पर लगना या रात को ठंडी सतह पर सोना इस हिस्से को सुन्न कर देता है, तो वही कंट्रोल सेंटर भ्रम में चला जाता है। और भ्रम का नतीजा ये होता है कि ब्लैडर को बार बार आदेश मिलने लगते हैं, जबकि असल में ज़रूरत नहीं होती। और यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं रात में शरीर जैसे मेरे बस में ही नहीं रहता। और अगर ये लाइन आपको अंदर तक लग रही है तो समझ लीजिए आप उसी जगह खड़े हैं जहां से सही रास्ता शुरू होता है, क्योंकि यहां से आगे जो मैं बताने वाली हूं वो किसी दवाई का नाम नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा छोटा सा ट्रिगर होगा जो इस सोए हुए कंट्रोल को फिर से जगाने का काम करता है। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए अपने शरीर को महसूस कीजिए। क्या रात के वक्त आपकी कमर का निचला हिस्सा ठंडा लगता है? क्या वहां भारीपन या सुन्नपन रहता है? क्योंकि यही वो छोटे संकेत हैं जिन्हें समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी खुद ही कमजोर पड़ने लगती है। और यहीं से वो सच सामने आने वाला है जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार है। दोस्तों, अब यहाँ वो आखिरी सच्चाई सामने आती है जिसे समझने के बाद पीछे लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बात अंदाजों की नहीं, शरीर के साफ संकेतों की है। मैंने सालों में देखा है कि जैसे ही उस सोए हुए कंट्रोल को सही दिशा मिलती है, रातों का व्यवहार बदलने लगता है। पहले रात का डर कम होता है, फिर उठने की संख्या घटती है, और फिर वो पल आता है जब इंसान सुबह उठकर खुद से कहता है, आज मैं पूरी रात सो पाया। और यही वो मोड़ होता है जहां लोग पहली बार महसूस करते हैं कि समस्या खत्म होने की राह पर है। कोई भारी दवाई नहीं, कोई उम्र का बहाना नहीं, बस शरीर के उस हिस्से को सही वक्त पर सही संदेश मिलना चाहिए। और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए वो फैसला कर चुके हैं जो ज्यादातर लोग टालते रहते हैं। 1 मिनट की असल ट्रिक। सीधे लेट जाएं, बेड पर सीधा लेटकर घुटनों को हल्का सा मोड़ लें, या चाहें तो घुटनों के नीचे एक छोटा तकिया रख लें। हाथ की जगह ये सबसे अहम है। अपना दायां हाथ नाव से 2 उंगली नीचे रखें और बायां हाथ कमर के निचले हिस्से यानी कमर की हड्डी के ऊपर रखें। सांस की गिनती 60 सेकंड्स। अब आहिस्ता आहिस्ता नाक से सांस लें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 2 सेकंड रोकें, 6 सेकंड में मुंह से सांस बाहर। ऐसा सिर्फ 5 बार करें, कुल वक्त तकरीबन 1 मिनट। ये ट्रिक काम क्यों करती है? नाव के नीचे वाला हिस्सा ब्लैडर का नेचुरल सिग्नल पॉइंट है। कमर का निचला हिस्सा वही जगह है जहां से गलत ऑर्डर जा रहे होते हैं। जब दोनों जगहों पर हाथ प्लस स्लो सांस मिलती है तो आसाब को पैगाम जाता है, खतरा नहीं, आराम करो। उसी लम्हे ब्लैडर को फालतू सिग्नल मिलना कम हो जाता है, दिमाग जागने के मोड से निकलता है और नींद गहरी होने लगती है। एक जरूरी बात यही फर्क डालती है, ये ट्रिक पेशाब रोकने की जबरदस्ती नहीं बल्कि गलत सिग्नल बंद करने का तरीका है। अक्सर लोग पहली ही रात कहते हैं, जागा तो था मगर पहले जैसा दबाव नहीं था, और 3-4 रातों में मैं पूरी रात सो गया। आखिर में दोस्तों, ये कोई जादू नहीं, ये जिस्म की भूली हुई जबान है। अगर आप इसे 7 रात आजमा लें तो जिस्म खुद बता देगा कि फर्क क्या होता है। और जैसा वादा था, अगली वीडियो में मैं वो एक आदत बताऊंगी जो दिन में की जाए तो, जी हाँ, तो का मतलब है अगली वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह आप सबको मुकम्मल सुकून की नींद, मजबूत आसाब और हर छिपी हुई तकलीफ से शिफा अता फरमाए। आमीन।